नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एहसन सिंह, मोटिवेशनल स्पीकर, आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका सलाहकार। दोस्तों, अतुल सुभाष मोदी की कहानी आपने सुनी होगी, जो बिहार के समस्तीपुर जिले का रहने वाला था। अतुल एआई इंजीनियर था, जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। पत्नी से प्रताड़ित होकर या पत्नी का टॉर्चर बर्दाश्त नहीं कर पाने की वजह से खुदकुशी कर ली। आज पूरे भारत में 50% पुरुष जूझ रहे हैं इसी समस्या से। मैंने कभी यह गाना सुना था कि जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए। आज अतुल सुभाष ने इस गाने को चरितार्थ कर दिया। मुझे दुख है अतुल, हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल अभी जिंदा हैं। मौत से कम कोई सजा नहीं मिलनी चाहिए, केवल और केवल फांसी ही होनी चाहिए उसे। एक लेडी वकील ने कहा, लड़कियों के ज्यादा पढ़ने से समाज आज उत्थान होने की बजाय समाज पतन की ओर जा रहा है। बहुत सी लड़कियों ने इस कानून का गलत इस्तेमाल करके पैसा ऐंठने का धंधा बना लिया है। लड़के शादी करने से डरने लगे हैं। एक समाज सेवी महिला ने कहा, दुश्मन मिले हजार पर औरत ना मिले चिनार। दोस्तों, यह वीडियो बनाने का मेरा मकसद केवल इतना है, इस घटना से हमें क्या सीख लेना चाहिए और क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए कि युवाओं को आत्महत्या करने के विचारों से दूर ले जाया जा सके। जान देना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। दोस्तों, गुण खूबसूरती की कमी को पूरा कर सकती है, पर गुण की कमी खूबसूरती कभी पूरा नहीं कर सकती। इसलिए दोस्तों, खासकर अपने जीवन साथी का चयन करने से पहले कुछ चीजों को ध्यान में रखें। सबसे पहले, दहेज को लेकर के आपने काफी सारी कहानियां सुनी होंगी, जिसमें महिलाओं पर अत्याचार हुआ करता था, किंतु अभी बीते 15 वर्षों में यह कहानी बिल्कुल उल्टी हो गई है और अब यही अत्याचार पुरुषों पर होने लगा है और आत्महत्या जैसी नौबत आ गई है। लड़के लड़कियों में चरित्र देखें, चेहरे की खूबसूरती कोई मायने नहीं रखती है। एक अच्छे चरित्र की महिला हमेशा आपका और आपके परिवार का सम्मान करेगी और आपके साथ रिश्तों को मजबूत बनाने का प्रयास करेगी। वह आपके सुख दुख में आपके साथ खड़ी रहेगी, मजबूती से खड़ी रहेगी, पैसों के पीछे नहीं भागेगी। यदि आप कभी ऐसी नौबत आएगी आपके साथ, तो वह शांति से अलग हो जाएगी। वहीं जो चरित्रहीन होगी, वह किसी भी हद तक गिर जाएगी। यदि आपने शादी से पहले बैंक बैलेंस दिखाने का प्रयास किया, तो समझ लीजिए उस लड़की को आप पसंद हो या ना हो, आपका बैंक बैलेंस बहुत पसंद आएगा। और बहुत लड़के यही गलती करते हैं, जब तक पैसा आपके पास है तब तक वह आपके पास रहेगी, या जब तक पैसों पर उसका कंट्रोल रहेगा। यदि आपने उसे पैसों के मामले में रोक टोक करने की कोशिश की, तो फिर वही चरित्रहीन लड़की आपको अनेक तरह से टॉर्चर करेगी और आप अपनी प्रतिष्ठा बचाने का प्रयास करिएगा और वह इसी बात का फायदा उठाएगी। आत्महत्या यदि किसी पुरुष ने की है, तो आप देखेंगे कि उसमें अधिकांश महिलाएं चरित्रहीन ही हैं। नंबर 2, यदि आप चेहरे की खूबसूरती देखकर चयन करते हैं, तो सावधान हो जाइए। मैंने बहुत सी ऐसी महिलाओं को देखा है जो केवल अपनी अदाएं और अपनी खूबसूरती ही दिखाती है, खूबसूरती ही बिखरती रहती है और हर किसी को रिझाने का प्रयास करती है और अपना काम निकालती रहती है। यदि पति ने रोक टोक या फिर किसी और ने रोक टोक करने का प्रयास किया, तो फिर वही खेल खेला जाता है, वही खूनी खेल रचा जाता है जो अतुल सुभाष के साथ रचा गया या फिर खेला गया। ऐसी अनगिनत केसेस हैं जो रजिस्टर्ड भी नहीं हो पाती हैं और मैं दावे के साथ कहता हूं 50% केसों में से लोगों को पता तक नहीं चलता है कि आत्महत्या की वजह क्या थी, और यह केवल
इसलिए किया जाता है क्योंकि उस लड़की को पति नहीं चाहिए, पति का पैसा चाहिए। पैसा वह आपसे पूरी करेगा और पति की तो कमी उसके पास रहती नहीं है। नंबर 3, विवाह के बंधन में बंधने से पहले उसके परिवार वालों के व्यवहार से जरूर परिचित हो जाइएगा, खासकर लड़की की माँ से। यदि माँ का व्यवहार आपके परिवार को रिमोट से चलाने वाला होगा तो यकीन मानिए उस लड़की का भी वही नेचर होगा। यदि लड़की की माँ का नेचर सही है, शालीन है, स्वभाव है तो वह लड़की चलेगी। यदि माँ का व्यवहार अच्छा नहीं है तो वह आपके जीवन में जैसे ही उतार चढ़ाव आएगा तो उसकी माँ अपनी बेटी का पक्ष लेगी और आपको टॉर्चर करने का प्रयास करेगी और ऐसी ही घटनाओं को अंजाम देगी। हमेशा लड़की की माँ का किरदार अहम रहता है और वह मास्टरमाइंड का काम करती है। और आपको एक उदाहरण देता हूँ, आज से 100 साल पहले की बात है। एक लड़का एक लड़की को भगा कर ले जाने वाला था। लड़की को घर के पीछे वाले दरवाजे से बाहर निकाला और भागने की तैयारी करने लगा। तभी उसकी नजर घोड़ी पर पड़ी तो उसने सोचा कि इस घोड़ी से ही भाग चलेंगे। एक हिस्ट पुष्ट घोड़ी थी, उसे वो खोलने लगा। लड़की ने उसे खोलने से मना कर दिया और कहा दूसरी घोड़ी को खोलो। तो लड़के ने कहा यह तो कमजोर है, पर लड़की ने कहा यह भले ही कमजोर है पर इससे अच्छा है, क्योंकि इसकी माँ जैसे ही पानी को देखती थी वो बैठ जाती थी और रास्ते में नदी पड़ेगी, नदी पार करना होगा तो यह भी पानी में बैठ जाएगी, क्योंकि इसकी माँ का गुण इसमें अवश्य आया होगा और यदि आया होगा तो हम पकड़े जाएंगे। यह सुनते ही लड़के के दिमाग की बत्ती जल गई और वह सोचने लगा यदि इससे मुझे बेटी पैदा हुई होती है तो कहीं उसमें भी यही गुण यदि आ गया तो वह मेरी इज्जत खराब कर देगी जैसे यह करने वाली है। और वहीं पर उसने फैसला किया कि वह लड़की उसके लायक नहीं है और वह अकेला ही वहां से निकल गया। दोस्तों, कुल मिलाकर इस वीडियो का सारांश यह है कि इस तरह की घटना समाज में न हो। समाज में यदि कहीं हो रहा है या आपके साथ हो रहा है तो शांति से अलग हो जाइए। यदि उस लड़की की नजर आपकी संपत्ति पर है तो खुद आत्महत्या ना करें। जान देना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। कानून है, कानून सबके लिए है और आप भी कानून का सहारा लें या दूसरा उपाय करें, किंतु आत्महत्या ना करें। ईश्वर सबको सद्बुद्धि दे। इन्हीं शब्दों के साथ विदा लेता हूँ। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक नई विचारों के साथ। जय श्री राम।